अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम लाइबा मंसूर है और आप लोग देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मैटर। व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या होता है? स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट्स और कितनी स्टेट्स होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सही। और फिर हम गैसेस स्टेट को ब्रीफली आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज़ जो जगह घेरे उसको मैटर कहते हैं। आज हमने डिस्कस करना है, वैसे तो ब्रीफली हम गैसेस स्टेट डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, लिक्विड स्टेट क्या होता है और गैसेस स्टेट क्या होता है। सॉलिड स्टेट सबसे पहले देख लेते हैं। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड्स का फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जब ही तो उसका एक प्रॉपर शेप बनता है ना। अगर मॉलिक्यूल्स हमारे टाइट नहीं होंगे, सही, अगर पैक नहीं होंगे तो कैसे एक शेप प्रोमिनेंट बन सकता है? कोई भी शेप प्रोमिनेंट नहीं बन सकता, सही। द मॉलिक्यूल्स आर अनएबल टू मूव। मॉलिक्यूल्स जो हैं अनएबल टू मूव होते हैं सॉलिड स्टेट में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, सही है। लिक्विड स्टेट देख लेते हैं। लिक्विड हैज़ नो डेफिनाइट शेप। लिक्विड का कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर फेयरली फ्री टू मूव। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो दूर दूर होते हैं और वो कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हैव लेस काइनेटिक एनर्जी देन गैसेस। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के उनकी लेस काइनेटिक एनर्जी होती है गैसेस के कंपैरिजन में। गैसियस स्टेट, द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, मतलब कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, सही। पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन। अच्छा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में रहते हैं, मतलब कि वो मूव करते रहते हैं, उनके अंदर मूवमेंट ही रहती है, वो जैसे मतलब कि वो रेस्ट में नहीं रहते। और जो लिक्विड के थे इसमें आप देख सकते हैं कि लेस काइनेटिक एनर्जी क्यों लिखी हुई, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये थोड़ा ही मोशन रहता है इसके अंदर, लेकिन जो गैसेस स्टेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कांस्टेंट मोशन में रहते हैं। देयर आर 3 अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब कि जैसे कि मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अब ये अट्रैक्ट भी करेंगे यानी कि करीब भी आएंगे, सही है, और रिपल्सिव भी, मतलब कि दूर दूर भी होंगे, सही। पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं। ऑन कोलिजन मॉलिक्यूल्स डू नॉट लूज एनर्जी। टकराने की वजह से मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करते, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स में, सही। पॉइंट नंबर 5, प्रेशर प्रोड्यूस व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड। प्रेशर प्रोड्यूस होता है जब मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, सही है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, गैसेस की प्रॉपर्टीज़ वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन वन बाय वन मैं आपको क्या कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ, सही। नंबर फर्स्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैन बी डिफाइंड एज मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन। मॉलिक्यूल्स की मिक्सिंग किसी भी मोशन की वजह से या फिर कोलिजन की वजह से सही है, मतलब कि मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मिक्सअप हो जाएंगे किसी भी मोशन की वजह से या फिर टकराने की वजह से एक होमोजेनस मिक्सचर बनाने के लिए।
होमोजेनस मिक्सचर तो आपको पता ही है कि क्या होता है। होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर मैं फिर भी डिफ़ाइन कर देती हूँ। भाई होमोजेनस मिक्सचर तो ये होता है जैसे कि हमने एक ग्लास लिया, उसके अंदर हमने पानी डाला, उसके अंदर हमने सॉल्ट डाला, ठीक है। फिर हमने उसको डिज़ोल्व कर दिया, सॉल्ट को पानी के अंदर डिज़ोल्व कर दिया और डिज़ोल्व हो गया, तो ये क्या हो गया, ये एक होमोजेनस मिक्सचर हो गया। हेट्रोजेनस मिक्सचर का अगर आपको नहीं पता तो वो मैं बता देती हूँ कि हेट्रोजेनस मिक्सचर वो होता है जैसे कि हमने कोल्ड ड्रिंक ली, ठीक है, एक ग्लास में हमने कोल्ड ड्रिंक डाली और फिर हमने उसके ऊपर आइस क्यूब्स डाल दिए। अब आइस क्यूब्स क्या है, मतलब वो कोल्ड ड्रिंक के ऊपर क्यूब्स शो हो रहे होते हैं ना, मतलब क्यूब्स डिज़ोल्व नहीं हो जाते फ़ौरन से, सही। तो ये क्या है, ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है कि इसका मतलब कोई भी चीज़ जिसमें डिज़ोल्व ना हो, पानी के अंदर डिज़ोल्व ना हो, तो वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है, सही है। अच्छा, डिफ्यूजन की एग्जांपल देख लेते हैं। परफ्यूम स्मेल। अब परफ्यूम स्मेल क्या होती है, कैसी होती है कि मतलब जैसे कि किसी ने परफ्यूम लगाया, सही है, 2-3 ड्रॉप्स हमने परफ्यूम लगाए, ठीक है। अब कोई हमारे बराबर में बैठा हुआ है तो या पे कोई हमारे पास से गुजरा तो उसको फ़ौरन से हमारे पास से स्मेल फ़ील होगी, अच्छी फ्रेगरेंस फ़ील होगी। तो ये क्या है, ये डिफ्यूज़न की ही एग्जांपल है। और अगर इसके अलावा भी मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे कि हमने रूम स्प्रे किया किसी रूम में, ठीक है, रूम स्प्रेज होते हैं, हमने रूम स्प्रे किया किसी भी रूम में, ठीक है। अब उसमें हम सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे और पूरे रूम में से अच्छी फ्रेगरेंस आएगी। तो ये भी क्या है, डिफ्यूज़न की ही एक एग्जांपल है। अब देख लेते हैं डिफ्यूज़न का भाई इफ्यूज़न, मतलब थोड़ा सा मिलता जुलता ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इफ्यूज़न क्या होता है, escaping of gas molecules through a tiny hole into a space with lesser pressure। मतलब कि भाई इसकी escaping of gas गैस मॉलिक्यूल्स का निकलना किसी भी छोटे से होल से, सही है। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको दे देती हूँ। लीकेज ऑफ एयर थ्रू टायर पिन होल। मतलब कि आपने सुना होगा कि जैसे टायर होता है, बाइक का टायर हो या फिर गाड़ी का टायर हो, अगर उसमें थोड़ा सा भी क्या हो जाए, हम होल कर दें तो वो फुस हो जाता है, मतलब कि उसके अंदर से सारी गैस बाहर आ जाती है, सही, टायर पंक्चर हो जाता है। जैसे कि अगर बाइक का जो टायर होता है उसमें पत्थर लग जाए, सही है, और फिर टायर में थोड़ा सा होल हो जाए, सही है। अब टायर में होल हो गया तो वो क्या हो जाता है, वो पंक्चर हो जाता है, उसकी सारी गैस जो है बाहर आ जाती है। तो ये एक एग्जांपल है इफ्यूज़न की। इफ्यूज़न, आई होप डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। कैपेसिटी ऑफ समथिंग टू बी रिड्यूस्ड इन साइज बाय प्रेशर इज़ कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। सही, किसी भी चीज़ की कैपेसिटी कम हो जाना साइज़ में प्रेशर लगने की वजह से, इसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमने एक बलून फुलाया, सही है, उसके अंदर उसको हमने बांध दिया किसी भी चीज़ से, रबर बैंड से, या फिर हमने इसके अंदर नॉट बांध दी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, बलून को किसी भी शेप में पुश कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी, हम किसी भी शेप में बलून को पुश करें, सही है। तो ये पुश क्यों हो रहा है, ये प्रेस क्यों हो रहा है, ये अपना साइज़ चेंज क्यों कर रहा है, ये सब क्या है, ये किस वजह से है, ये सिर्फ कंप्रेसिबिलिटी की वजह से है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। नंबर 2 देख लेते हैं। मोबाइलिटी क्या होती है। एबिलिटी टू मूव फ्रीली इज़ नोन एज मोबाइलिटी। इसमें क्या है भाई कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि वो कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अगर तो उनके पास, अगर समझो कि कोई एम्प्टी स्पेस है, सही, कोई एम्प्टी स्पेस है, अब इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करेंगे, मतलब कोई इधर है तो कोई उधर है तो कोई उधर है, मतलब कि अलग अलग जगह मूव कर सकते हैं। तो इस फिनोमेना को कहते हैं मोबाइलिटी, सही है। डेंसिटी क्या होती है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, सही है। अब इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, करीब करीब हो जाते हैं, सही, इसको डेंसिटी कहते हैं, सही।
डेंसिटी ऑफ गैसेस कैन बी इंक्रीज बाय कूलिंग। अच्छा, डेंसिटी को हम दूसरे वर्ड्स में टाइटनेस भी कह सकते हैं। सही, टाइटनेस कैसे? देखो भाई, ये बोला है कि डेंसिटी ऑफ गैसेस कैन बी इंक्रीज बाय कूलिंग। अब हमने एक पानी लिया ग्लास का, नहीं, हमने जो आइस क्यूब्स की ट्रे होती है, आप लोगों के घर में होगी, वैसे तो सबके घर में ही होती है, कॉमन सी बात है। अब हमने उसके अंदर क्या किया, पानी फिल कर दिया, सही है। फिर उसके बाद हमने उसको क्या रखा, फ्रीज़र में रख दिया। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वो आइस क्यूब्स बन जाएंगे। तो वो आइस क्यूब्स क्यों बन जाएंगे, उसके अंदर डेंसिटी पैदा हो जाएगी, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एक दूसरे के करीब 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 आ जाएंगे और अपना स्टेट बदल लेंगे, वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएंगे लिक्विड से। तो ये क्या है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं डेंसिटी। अगर तो आपने अब मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, सही है। ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको सॉलिड स्टेट डिटेल में पढ़ाऊँगी, जैसे कि मैंने आज गैसियस स्टेट डिटेल में पढ़ाया, सही है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आई होप आप लोगों को मेरा ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।